हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतिया खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फार्माकोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी को मैंने यहाँ दो वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया है, फार्माकोन प्लस एलओजी बाय लॉजी। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, एलओजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ड्रग। सिंपल डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द drugs and drug effects on the body and biological response for the body। फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें मुख्य रूप से ड्रग की स्टडी की जाती है और ड्रग से रिलेटेड, जैसे कि ड्रग इफेक्ट, जब हम कोई भी ड्रग्स हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, ओरली हो गई या इंट्रावेनस के थ्रू हो गई, तो बॉडी में उस ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या मोड ऑफ एक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट, सबकी स्टडी की जाती है। और उस ड्रग के आंसर में हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, इसको भी हम रीड आउट करते हैं और स्टडी करेंगे। देयर आर मेन 3 थिंग्स यूज इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में ये मेन थिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ ड्रग, सेकंड इज़ ड्रग इफेक्ट्स, थर्ड इज़ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ड्रग पूरे में लिखा है, जब तक हमें ड्रग के बारे में पता नहीं होगा हम फार्माकोलॉजी के बारे में कैसे रीड आउट करेंगे। ड्रग क्या होती हैं? मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकेशन होती हैं, जो कि पर्सन की, कोई भी ह्यूमन बीइंग या पर्सन की वेल बीइंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज आर एनी सब्सटेंस केमिकल एक्टिव यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज़ और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। कहने का मतलब है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल हों या एक्टिव हों, जो हमारे डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, क्योर ऑफ डिसीज़ में, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में यूज किए जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस क्या होते हैं? कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं। जब कोई भी पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है तो फिजिशियन सबसे पहले उसके डिसीज़ के बारे में पता करता है, जो कि कन्फर्मेटिव टेस्ट के द्वारा होती है। आपको पता ही होगा कि डायग्नोसिस में मशीनरी का यूज़ होता है। नॉर्मली केसेस में एक्सरेज का भी यूज़ होता है। एक्सरेज की जब इमेज क्लियर नहीं आती तो हम कोई ऐसे एजेंट देते हैं, लाइक बिस्मथ सल्फेट दिया, जिसकी वजह से उसकी क्लियर इमेज आए, उसकी विजिबिलिटी क्लियर शो हो, जिसकी वजह से उसकी डिसीज़ के बारे में हम पता कर सकें। प्रिवेंशन क्या होता है? दीज आर एनी एजेंट यूज बिफोर डिसीज़ इज कॉल्ड प्रिवेंशन। ऐसे एजेंट होते हैं जो डिसीज़ होने से पहले ही पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए डिसीज़ होने की। लाइक दिस चिकन पॉक्स वैक्सीन्स हो गई, पोलियो वैक्सीन्स हो गई, कोरोना वैक्सीन्स। आफ्टर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर आफ्टर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब कराएगा। एंटीपायरेटिक हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी एनाल्जेसिक्स, एंटी कैंसर्स ड्रग्स। एंटीपायरेटिक फीवर्स के लिए, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन वगैरह के लिए, एंटी कैंसर्स जो कैंसर्स के लिए। अब जान लेते हैं ड्रग इफेक्ट के बारे में। ड्रग इफेक्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। व्हाट इज़ द ड्रग इफेक्ट? ड्रग इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक इफेक्ट। ड्रग इफेक्ट को फार्माकोडायनामिक इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी एंड विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, फार्माकोडायनामिक्स में देखा जाता है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का क्या होगा बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसकी स्टडी की जाती है। बॉडीज रिस्पॉन्स में क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसकी स्टडी की जाती है, जिसमें इंक्लूड होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ईटीसी, एडीएमई। इसको वो क्या बोलेंगे? एडीएमई। कोई भी ड्रग ओरली लें या इंट्रावेनस के थ्रू लें, ओरली लेते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उसके अगेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद होल पार्ट में, ऑर्गन्स में, बॉडी के, फिर मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ईजिली वह एक्सक्रिएट हो जाती है बॉडी से।
तो ये बॉडी रिस्पॉन्स में देखा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।